अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। उसमें 11 क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है, वो मैं सॉल्व करके शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। लेट्स सी कि ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किस तरह से हम इसको एवेल्यूएट करेंगे। जी, ये क्यूब रूट क्या होता है? 1/3 पार स्क्वायर रूट, जैसे 1/2 होता है, फोर्थ रूट होता है 1/4। इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1⁻⁻⁴ हम इसको x के इक्वल ले लेंगे। तो दोनों तरफ क्यूब ले लिया, x³ = 1 आ जाएगा। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। x³ - 1 = 0। जी, x³ - 1 = 0 से हमने यहाँ फैक्टर्स बना लिए। a³ - b³ का फार्मूला अप्लाई करके क्या होता है वो लिख ले साइड पे अगर किसी को नहीं पता। a³ - b³ = a - b × a² + ab + b²। तो यही फार्मूला अप्लाई यहाँ कर दिया है। यह आ जाएगा हमारे पास x - 1 x² + x + 1 = 0। ये हमने जो फैक्टर्स लिखे हैं जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं, आइदर वन फैक्टर इज़ 0 और द अदर इज़ 0। तो क्या होगा? आइदर x - 1 इज़ 0 और x² + x + 1 इज़ 0। x - 1 = 0 से हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी, x = 1। जो दूसरा फैक्टर है क्वाड्रेटिक है, उसके फैक्टर्स नहीं बनते, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया -1 ± -3√2। जी, स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन आ जाए, इसको ख़त्म करने के लिए हम ये -1² को लिख देंगे आयोटा। तो स्टूडेंट्स, हमने जो x³ = 1 इस इक्वेशन को सॉल्व किया है, हमारे पास ये आ गए हैं 3 रूट्स। एक 1 आया है, एक -1 + 3√i/2 और दूसरा आया है -1 - 3√i/2। स्टूडेंट्स, इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं और ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। प्लीज़ इसको साथ साथ करें, जो पीछे से भी कुछ रह गया है उसको भी कंप्लीट कर लें। नोट है, वी नो दैट द नंबर कंटेनिंग आयोटा आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ जी, क्या बताया गया है कि इसमें एक रूट 1 है, ये रियल रूट है, और जो दूसरे हैं -1 + 3√i, दोनों के साथ आयोटा आ रहा है, ये दोनों कम्प्लेक्स रूट्स हैं 1 के। जी, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। नंबर 1 है, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। ये क्या है कि हमारे पास जो दो कम्प्लेक्स रूट्स आए हैं, हम एक का स्क्वायर करें दूसरा आ जाएगा, दूसरे का स्क्वायर करें तो पहला आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा है, ये -1 + 3√i/2, इसका स्क्वायर करेंगे हमारे पास आ जाएगा -1 - 3√i/2। और अगर हम ये दूसरे वाले का -1 - 3√i/2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 + 3√i/2। जी, हमने स्क्वायर कर दिया। नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। और न्यूमरेटर में है हमारे पास -1 + 3√i होल स्क्वायर कर लेंगे इसको। तो ये a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² + b² + 2ab। तो ये हमारे पास इस तरह का आ जाएगा। इसको स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ऊपर से 2 कॉमन लेके नीचे कैंसिल करने के बाद ये हमारे पास आ जाता है -1 - 3√i/2। जी, नेक्स्ट
अगर हम ये -1 - 3 रूट आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर करते हैं तब हमारे पास ये आ जाना है, ये आ जाएगा। ये देखें, ये बच्चों आपने खुद कर लेना है, स्क्वायर ही ओपन करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। काम ज़रूर करना है आपने, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछें। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 + 3 रूट आयोटा ओवर 2। इट मीन्स कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, सपोज कर लिया है कि जो -1 + 3 रूट आयोटा ओवर 2 है इसको ओमेगा का नाम दे दिया है, और जो -1 - 3 रूट आयोटा ओवर 2 इसको ओमेगा स्क्वायर का नाम दे दिया। जी, सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, द सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, दैट इज़ 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब पता चल गया, हमने जो 3 रूट्स निकाले थे, पहला 1 था, दूसरा -1 + 3 रूट आयोटा ओवर 2 था, उसको हमने ओमेगा कह दिए, और तीसरा था -1 - 3 रूट आयोटा ओवर 2, उसको हमने ओमेगा स्क्वायर कह दिया। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। लेट्स सी, सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू, ये देखेंगे हमने तीनों को ऐड कर लिया है, 2 एलसीएम ले लिया है। एलसीएम जब लिया है तो देखें ऊपर जो टर्म्स हैं सारी कैंसिल होके 0 आ जाएगा, सिंप्लीफाई किया हुआ है। जी, थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ यूनिटी। क्या है कि हम 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 1 आएगा। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 × ओमेगा स्क्वायर। बच्चों ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर याद रख लेने हैं, ओमेगा के दरमियान में प्लस का साइन आता है और ओमेगा स्क्वायर में नेगेटिव, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया है, ये देखें ओमेगा में आता है -1 + 3 रूट आयोटा, और ओमेगा स्क्वायर में आता है -1 - 3 रूट आयोटा। ये हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a + b × a - b। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये सेकंड लाइन में देखें आ गया a² - b²। a था हमारे पास -1 और b था 3 रूट आयोटा। अब ये स्क्वायर के बाहर जब आएगा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस आएगा, तो ये इसलिए -3 लगाया हुआ है। सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारे पास 1 आ गया जी। फॉर एनी n बिलोंगिंग टू z, ये n क्या है, कोई भी इंटीजर है, 1 2 3 so on, इज ओमेगा n इज इक्विवेलेंट टू 1 ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या मीनिंग है इसके कि अगर ओमेगा की कोई भी पार हो तो वो ओमेगा के इक्वल आएगी या ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगी। सपोज आपके पास ओमेगा 9 आ जाता है, आप उसको भी ओमेगा स्क्वायर या 1, इन तीनों के इक्वल, जो आपने अभी रूट्स निकाले हैं इन तीनों में से कोई एक आ जाएगी। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। ओमेगा 4 इक्वल टू हमने क्या करना है, ओमेगा क्यूब ज़रूर लिखना है, क्योंकि अभी हमने देखा है, हमने इनको मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 1 आ गया था, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है। ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब × ओमेगा, तो ये ओमेगा आ गया। देखिए ओमेगा की पार 4 थी, वो इन तीनों में से इन सब का आंसर जितने भी आप पार लेंगे, यहाँ पे देखिए आंसर 1 ओमेगा स्क्वायर के अलावा कोई और नहीं आएगा। ये देखें ओमेगा 6 देख लें, ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर लिख दिया इसको, ओमेगा 5 को लिख दिया इससे ऊपर ओमेगा क्यूब × ओमेगा स्क्वायर, और नीचे देखें ज़रा ओमेगा 27 को ओमेगा क्यूब ⁻⁹ लिख दिया। ओमेगा 11 को कैसे लिखना है, आपने पहले 3 का मल्टीपल जो पार है ना वो अलग कर लेनी है। ओमेगा 11 इक्वल टू ओमेगा 9 × ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 9 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल क्यूब, तो ये 1, और ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ये आपने सारी देख लेनी है, नेगेटिव पार्ट्स भी हों तब भी। ओमेगा ⁻⁻1, इसको क्या लिखा है, ओमेगा -3 × ओमेगा स्क्वायर।
कि -3 + 2 वो -1 ही बन जाना है। आपने 3 का मल्टीपल करके लिखना है। जैसे ओमेगा -5 है, अब -5 है तो नेक्स्ट देखें 6 मल्टीपल बन जाता है, तो आप लिख देंगे ओमेगा -6 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा रेज़ टू द पावर -6 जो है ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब रेज़ टू द पावर -2। इसी तरह से ओमेगा -12 जो है ये भी 1 आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी ये हमने इवेल्युएट करने हैं। इसको भी हम उसी तरह से जैसे हमने 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का किया है कि x = 1 रेज़ टू द पावर 1/3 लिखा था, यहाँ 1 रेज़ टू द पावर 1/4 लिख लेंगे और 4 पार लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 = 1। और ये लिख सकते हैं हम x रेज़ टू द पावर 4 - 1 = 0। यहाँ से हमने इसके फैक्टर्स बना दिए x² - 1 इंटू x² + 1। पता है ना a² - b² हमारे पास होता है a + b इंटू a - b। सेम यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ये दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स कि आइदर x² - 1 इज़ 0 और x² + 1 इज़ 0। तो x² - 1 जब 0 होगा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² = 1 और x = स्क्वायर रूट लेने के बाद +-1। जब हमारे पास होगा x² + 1 = 0 तो हम लिख सकते हैं x² = -1 और जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे -1 का भी स्क्वायर रूट आएगा तो हमारे पास आ जाएगा x = ±i। तो हमारे पास 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी बन गए +1 -1 +i - i। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। नंबर 1 प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल द 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। ये इनको ऐड कर दिया है, +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, +i - i कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। रियल 4th रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। कि हमारे पास इन चारों रूट्स में से 2 रियल हैं और 2 इमेजिनरी हैं या कॉम्प्लेक्स हैं। 1 और -1 जिनमें आयोटा नहीं आता ये रियल रूट्स हैं और +i - i जिनमें ये दोनों इमेजिनरी हैं या कॉम्प्लेक्स हैं। तो जो रियल रूट्स हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं। +1 का एडिटिव इन्वर्स -1 होता है और -1 का एडिटिव इन्वर्स +1। थर्ड प्रॉपर्टी है बोथ द कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी दोनों कह सकते हैं 4th रूट्स ऑफ यूनिटी आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। यानी आयोटा का कंजुगेट -i है और -i का कंजुगेट +i है। फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1। ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 आया, उसको -i से मल्टीप्लाई किया -i आ गया, फिर -i को नेक्स्ट -i से मल्टीप्लाई किया, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और i² -1। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं। फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 -8 27 -27 64। ये 5 पार्ट्स बनने हैं इसके। इसमें हम इसी को सॉल्व करेंगे। x³ = 8 ये इक्वेशन लिख लेंगे। इसी तरह से x³ = -8 और 27 -27 ये बारी बारी लिख के ये आपने कर लेना है। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7 जी। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द 4/4 रूट्स ऑफ 16 81 625। ये भी कर सकते हैं x⁻⁴ = 16 लिख लें, x⁻⁴ = 81 और x⁻⁴ = 625। ये आपने खुद करने की कोशिश करनी है। कोई क्वेश्चन ना हो तो आप पूछें मेरे से। अब कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।